अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं हाइड्रोजन का, रिएक्शन आयोडीन के साथ, जिससे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड इस रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन होती है, ठीक है, और ये दोबारा से क्या बनाता है, डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में ये डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम इस रिएक्शन का एक्विलिब्रियम वैल्यू देखें तो इस रिएक्शन की जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी आती है, 57, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब टाइम गुजरता है तो टाइम गुजरने के साथ साथ कितने रिएक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को 10 मिनट्स बाद देख रहे हैं, 15 मिनट्स बाद देख रहे हैं, 20, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रिएक्शन के स्टार्ट होने के 15 मिनट्स के बाद अगर हम चेक करते हैं कि कितना रिएक्शन आगे बढ़ा है, कितने रिएक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में और बाहर टी। तो हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, फिर QC फाइंड करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 इसकी पावर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन H2 कंसंट्रेशन आयोडीन 2, ठीक है, 1 पावर वो हम नहीं लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने 7 बजे रिएक्शन शुरू किया है, तो रिएक्शन शुरू होने के बाद 7:15 पे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि इसकी QC वैल्यू कितनी आती है आफ्टर सम टाइम। तो इसकी जो QC वैल्यू है वो कितनी आएगी, 35, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमें जब देखना है कि रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा है, तो हमने क्या करना है कि एक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू है इसकी और आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी QC वैल्यू है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। मींस कि इसकी जो KC वैल्यू थी 57 और इसकी ये जो QC वैल्यू है 35, इन दोनों को कंपेयर हम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो हो रहा है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, कैसा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 कंडीशंस। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। अगर QC जो है लेस देन होता है KC के, ठीक है, इट मीन्स के रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है। अब इस रिएक्शन में आप देख लें कि ये जो QC वैल्यू कितनी है, 35 है, जबकि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 57 है। तो QC की वैल्यू 35 इस 57 से कम है, ठीक है। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से कम होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी हो रहा है, रिएक्शन का हो रहा है, फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर QC की वैल्यू है ग्रेटर देन KC, अगर ये QC की वैल्यू बढ़ जाएगी KC की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है अब वो रिवर्स स्टार्ट हो गया है, अब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अगर QC की वैल्यू इक्वल हो जाती है KC के, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, जिसमें हमने देखा है कि डायरेक्शन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंस इसकी, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि किस हद तक रिएक्शन, हद जो है वो रिएक्शन की है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन जा रहा है, किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो हम इसमें इसकी एक्सटेंट देखेंगे। तो इसमें जो है हमारे पास 3 केसेस होते हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC एंड नीदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ KC। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि अगर KC की वैल्यू जो है वो
10 की पावर में आती, ठीक है। 10 की पावर अगर 22 आई है तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लार्ज वैल्यू होगी, जो स्मॉल वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस में आएगी, और जो नीदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू है केसी वो किस में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, ठीक है। इस केस में लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी में जो हमने रिएक्शन लिया उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं, ठीक है। इसकी जो केसी वैल्यू है वो कितनी आती है, 2.2 इंटू 10⁻22, और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, ठीक है, इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो इनका जो मिक्सचर है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, और ऐसा रिएक्शन जो है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक कंप्लीट रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम स्मॉलर वैल्यू ऑफ केसी देखते हैं तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें अमोनिया से क्या बना है, हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें मिली है, ठीक है, और उसकी केसी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू केसी जो हमेशा 10⁻⁻⁻ माइनस में आएगी, उसकी वैल्यू कितनी है, 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इसमें मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट हैं ये क्या होंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि रिएक्शन एक्विलिब्रियम से फ़ौरन से एक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अभी कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होता है कि एक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिएक्शन आ जाता है, और इसीलिए इसमें रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, नेवर कंप्लीट और नेवर गो टू कंप्लीशन। लास्ट जो है वो इसका पॉइंट है, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, मतलब कि जब केसी की वैल्यू ना तो लार्ज होगी ना तो स्मॉल होगी, तो वो इसकी जो वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। इसमें हमने रिएक्शन लिया N2O4, इसकी डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या बना है, 2NO2, ठीक है। इसकी केसी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0.211। इसमें क्या होता है कि इसमें कंसनट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की और कंसनट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट की वो क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या होती है, कंपेरेबल होती है, ठीक है। इन दोनों की कंसनट्रेशन आपस में क्या होती है, कंपेरेबल होती है। और इसमें जो केसी की वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है कि ना तो वो स्मॉल होती है ना तो लार्ज होती है, ठीक है, और वो हमेशा 0 पॉइंट में इस तरह से हमारे पास आएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।